महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को 8 दिनों की ईडी कस्टडी। ईडी ने मांगी 14 दिनों की रिमांड। उद्धव ठाकरे के मंत्री पर अंडरवर्ल्ड से कनेक्शन के आरोप। मुंबई ब्लास्ट के आरोपियों से जमीन खरीदने के इल्जाम में ईडी का एक्शन। गिरफ्तारी से पहले ईडी ने नवाब मलिक से की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत जांच एजेंसी ने किया गिरफ्तार। नवाब मलिक की गिरफ्तारी से सियासी हड़कंप। महाराष्ट्र में सत्तारूढ़ एमवीए ने बीजेपी पर लगाया लोकतंत्र को कुचलने का आरोप। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के विरोध में एनसीपी कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। पुणे में ईडी ऑफिस के बाहर जमकर नारेबाजी। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद सियासी हड़कंप। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिले एनसीपी प्रमुख शरद पवार। मलिक की गिरफ्तारी के बाद शरद पवार के घर बड़ी बैठक। आगे की रणनीतियों पर नेताओं ने की माथापच्ची। नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर विपक्ष आग बबूला। ममता ने शरद पवार को किया फोन। अखिलेश ने बीजेपी को घेरा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस समय घबराती है, इस तरह की एजेंसियों को सामने ला करके लोगों को अपमानित करती है, झूठे मुकदमे लगा करके जेल भेजती है। कांग्रेस ने नवाब मलिक की गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। अशोक चौहान बोले, नगर पालिका से भी बदतर हो गई है सियासत। देश में या महाराष्ट्र में जो भी आज चीजें दिखाई दे रही है वो उचित नहीं है। केंद्रीय एजेंसीज इसके द्वारा जो भी हो रहा है निश्चित तौर पर ठीक बात नहीं। नवाब मलिक की गिरफ्तारी को लेकर शिवसेना आग बबूला। संजय राउत बोले, केंद्रीय एजेंसी को बनाया जा रहा है हथियार। तो जिस तरह से ईडी के लोग घर में जाकर लेकर गए हैं, ये महाराष्ट्र सरकार के लिए एक चैलेंज है। उद्धव के मंत्री की गिरफ्तारी के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र सरकार को घेरा। नवाब मलिक का मांगा इस्तीफा। अब इस गिरफ्तारी के बाद उन्होंने इस्तीफा देना चाहिए, यह महाराष्ट्र की परंपरा है। नवाब मलिक की गिरफ्तारी के बाद एनसीपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। ईडी दफ्तर के बाहर जमकर की नारेबाजी। यूपी में चौथे चरण का मतदान खत्म हुआ। 9 जिलों की 59 सीटों पर वोटिंग। ईवीएम में कैद हुई 624 उम्मीदवारों की किस्मत। यूपी के चौथे चरण में 59% से अधिक वोटिंग। सबसे ज्यादा लखीमपुर खीरी में 64.7% लोगों ने किया मताधिकार का इस्तेमाल। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लखनऊ में डाला वोट। बोले, बीजेपी इतिहास दोहराने को तैयार। भगवा कुर्ते में वोट डालने पहुंचे योगी के मंत्री मोहसिन रजा। लखनऊ में पत्नी के साथ किया मतदान। बुधवार को सुबह सवेरे वोट डालने पहुंची बीएसपी सुप्रीमो मायावती। बोली, समाजवादी पार्टी से मुसलमानों का मोह भंग। लखीमपुर खीरी में वोट डालने पहुंचे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी। सुरक्षा के भारी इंतजाम के बीच मताधिकार का किया इस्तेमाल। मतदान से पहले भगवान की शरण में पहुंचे चौथे चरण के उम्मीदवार मंत्री ब्रजेश पाठक ने घर में की पूजा अर्चना। मंदिर में भी लगाई अर्जी। चंद्रिका देवी मंदिर में मां के दर्शन के लिए पहुंचे बीजेपी उम्मीदवार राजेश्वर सिंह। पूजा पाठ के बाद किया मतदान। एसपी प्रत्याशी अनुराग भदौरिया ने भी मतदान से पहले लिया भगवान का आशीर्वाद। पहले की पूजा अर्चना, फिर डाला वोट। उन्नाव में मतदान केंद्रों पर उतारी गई मतदाताओं की आरती। वोटिंग के लिए प्रेरित करने की कोशिश। पीलीभीत में 90 साल की बुजुर्ग महिला ने डाला वोट। व्हीलचेयर से पहुंची मतदान केंद्र। चौथे दौर के मतदान के बीच 5वें चरण के लिए जारी है प्रचार। पीएम मोदी की बाराबंकी और कौशाम्बी में रैली। आज यूपी का गरीब भाजपा के साथ डटकर खड़ा है। हर चरण में भाजपा को आशीर्वाद दे रहा है। 5वें चरण के सीएम योगी की धुआंधार रैली। समाजवादी पार्टी पर जमकर साधा निशाना। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का मतलब आतंकवाद को प्रेरित और प्रोत्साहित करना है। यूपी चुनाव में अखिलेश यादव का पलटवार। बहराइच में बोले, सफेद झूठ बोलते हैं बीजेपी के नेता। दूसरे चरण में ही ठंडी हो गई सबकी गर्मी। ये जब पिट जाएगा सब तो बताओ नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आप बताइए कि गरीबों की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं कि नहीं भर रहे हैं? यूपी में 5वें चरण के लिए तेज हुआ प्रचार युद्ध। लखनऊ में प्रियंका गांधी का मंदिर जाकर पूजा पाठ। चौथे चरण के मतदान के बीच प्रियंका गांधी का बड़ा बयान। आज तक से खास बातचीत में कहा, साथ मिलकर लड़ती विपक्षी पार्टियां तो फायदा होता।
फर्क तो पड़ता। कैसे? नहीं, अगर सब इकट्ठे लड़ते तो बहुत फर्क पड़ता। रायबरेली में प्रियंका गांधी का रोड शो, कांग्रेस उम्मीदवार के लिए मांगा वोट, बीजेपी पर जमकर किया हमला। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज से बीजेपी विधायक भूपेश चौबे का हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा, जनता की नाराजगी दूर करने के लिए कान पकड़कर लगाई उठक बैठक। मणिपुर में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस पर जमकर साधा निशाना। केंद्रीय बजट में की गई घोषणाओं पर वेबिनार में भी मोदी ने लिया हिस्सा, महिला शक्ति को बताया ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार। विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार बनने की खबरों को नीतीश ने एक बार फिर किया खारिज, बोले ना कोई रुचि है और ना ही दिलचस्पी। सब ऐसे ही चलते रहता है, ऐसा कोई बात। प्रेसिडेंट मटेरियल कहा जा रहा है, आपके पार्टी के भी मंत्री ने कहा है। और आश्चर्य, नीतीश कुमार को राष्ट्रपति बनाने की चर्चाओं पर मंत्री रामसूरत राय का बयान, राजनीति में होती रहती है चर्चाएं, क्योंकि नहीं होता इसमें कोई खर्चा। शिवमोगा मर्डर केस में अब तक 8 लोग गिरफ्तार, कर्नाटक के गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने दी जानकारी, आरोपियों से पूछताछ जारी। शिवमोगा केस को लेकर कर्नाटक में जारी है बवाल, हुबली और चित्रदुर्ग में विरोध प्रदर्शन। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर उरूपी में प्रदर्शन, डीसी ऑफिस के बाहर युवाओं का हल्ला बोल। शिवमोगा हत्याकांड के बाद उरूपी में सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम, सुरक्षा एजेंसियों ने किया मार्च। शिवमोगा हत्याकांड को लेकर कानपुर में विरोध प्रदर्शन, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने फूंका पुतला। कोलकाता में अनीश खान की संदिग्ध मौत को लेकर जारी है बवाल, आलिया यूनिवर्सिटी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन। राजस्थान सरकार ने बजट पेश करने के बाद विधायकों को गिफ्ट किया आईफोन 13, करीब 1,20,000 का है मोबाइल। बठिंडा की कोर्ट में कंगना रनौत को जारी किया समन, माता महेंद्र कौर के खिलाफ आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल को लेकर दर्ज हुई थी शिकायत। चंपावत में पीड़ित परिवार से मिले सीएम पुष्कर सिंह धामी, अस्पताल में भी घायलों का हालचाल जाना। उत्तराखंड के चंपावत में सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत पर बवाल, गुस्साए लोगों ने खराब सड़क के लिए सरकार और अधिकारियों पर जताई नाराजगी। की लापरवाही के चलते अब तक इसमें डामरीकरण नहीं हो पाया, वो भी एक कारण है। बाकी मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के ये कहा गया है और उसमें दुर्घटना के क्या कारण है, तकनीकी कोई कमी है या कोई कमी है तब पता चलेगा। सूरत में एक बिल्डिंग में भीषण आग, पढ़ाई कर रही थी करीब 20 लड़कियां, सभी को निकाला गया सुरक्षित। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में दूध कारोबारी की गोली मारकर हत्या, पत्नी और प्रेमी सहित 7 आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली के बुराड़ी में हत्या के बाद युवती के शव के साथ दुष्कर्म की वारदात, आरोपी गिरफ्तार। यूपी के गाजीपुर में बच्ची के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग दादा की पीट कर हत्या, लापरवाही के आरोप में इंस्पेक्टर और एसआई लाइन हाजिर। आजमगढ़ शराब कांड में अब तक 5 एफआईआर दर्ज, 7 आरोपी गिरफ्तार, घर में चल रही फैक्ट्री पर छापा। छत्तीसगढ़ के बालोद में बच्ची से हैवानियत के आरोपी को 20 साल की सजा का ऐलान, 90 दिन के अंदर आया फैसला। बिहार के सहरसा में नकली देशी शराब बनाने का भांडाफोड़, उत्पाद विभाग ने मौके से नकली स्टिकर किए बरामद। बिहार के समस्तीपुर में संदिग्ध हालात में पूर्व मुखिया की मौत, शव के साथ गांव वालों ने जमकर किया प्रदर्शन, हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग। मुजफ्फरनगर में बलात्कार पीड़िता ने फांसी लगाकर दी जान, 2019 में गांव के ही युवक ने लूटी थी आबरू। बांदा में एक नाबालिग लड़की ने खुद को गोली मारकर दी जान, मां के साथ मामूली कहासुनी के बाद खुदकुशी। पंजाब के मोगा में कार सवार कुछ लोगों ने सड़क किनारे बैठी लड़की को किया अगवा, सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई वारदात। ऑफलाइन परीक्षा और क्लास के विरोध में बीएचयू के छात्रों का बढ़ा गुस्सा, कुलपति आवास के बाहर रास्ता धरना। जम्मू कश्मीर में जारी है बर्फ की बरसात, श्रीनगर में 6 इंच बर्फबारी, उड़ानों की आवाजाही पर असर। बर्फबारी की वजह से जम्मू श्रीनगर हाईवे पर ट्रैफिक ठप, जगह जगह फंसी हैं गाड़ियां। हिमाचल के लाहौल में बर्फ से ढके हैं रास्ते, 0 से नीचे है तापमान, फिर भी स्कूल पहुंच रहे हैं बच्चे। उत्तराखंड के बनवसा में नाले में फंसा तेंदुआ, वन विभाग ने किया रेस्क्यू, गांव वालों ने ली राहत की सांस। भारत और श्रीलंका के बीच आज से 3 मैचों की T20 सीरीज की शुरुआत, लखनऊ में शाम 7 बजे पहला मुकाबला। घायल होने की वजह से पूरी T20 सीरीज से बाहर रहे दीपक चाहर और सूर्यकांत यादव, अंतिम 18 में शामिल रविंद्र जडेजा और संजू सैमसन। लखनऊ में श्रीलंका के कप्तान दासुन शनाका की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से मुकाबले के लिए हम तैयार। 26 और 27 फरवरी को धर्मशाला में दूसरा और तीसरा T20 मुकाबला, 4 मार्च से 2 टेस्ट मैचों की सीरीज की शुरुआत। 68 पॉइंट्स गिरकर 57,232 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 29 अंकों की गिरावट के साथ 17,063 पर निफ्टी बंद।
यूक्रेन और रूस संकट गहराने पर कच्चे तेल की कीमतों में $20 प्रति बैरल की तेजी आने की आशंका, बैंक ऑफ अमेरिका ने जताया अंदेशा। यूक्रेन रूस विवाद ने गोल्ड को बनाया सबसे आकर्षक निवेश विकल्प। फरवरी में सोने की कीमतें 5% बढ़कर $1900 प्रति औंस के पार निकली। ओला इलेक्ट्रिक ने PLI स्कीम के तहत 5 साल में 35 अरब के निवेश का जताया इरादा। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए इन्वेस्टमेंट का ऐलान। मारुति सुजुकी ने लॉन्च किया बलेनो को फेसलिफ्ट वर्जन। ऑनलाइन या नेक्सा डीलरशिप से कर सकेंगे बुक। 18 से 20 मार्च तक होगी IPPMA की बैठक। रोजगार मुहैया कराने में बड़ा रोल निभा सकती है पेंट, पाउडर एंड कोटिंग इंडस्ट्री। सुपरटेक ट्विन टावर केस में 11 अफसरों के खिलाफ आरोप पत्र तैयार। नोएडा अथॉरिटी ने सरकार को भेजी रिपोर्ट। 25 फरवरी को बुलाई गई DDMA की बैठक। बची हुई पाबंदियों को लेकर हो सकता है फैसला। लगातार घट रहे हैं कोरोना के मामले। 24 घंटे में सामने आए करीब 15,000 मरीज। लगातार 17वें दिन 1 लाख से कम रही एक्टिव मरीजों की संख्या। यूक्रेन विवाद को लेकर रूस की बड़ी मुश्किलें। अमेरिका ने किया आर्थिक पाबंदियों का ऐलान। यूक्रेन को जारी रहेगी हथियारों की आपूर्ति। अमेरिका के बाद ब्रिटेन ने भी लगाई रूस पर पाबंदी। 5 रूसी बैंकों और 3 अरबपतियों को किया बैन। कनाडा और जापान ने भी रूस पर किया पाबंदियों का ऐलान। यूक्रेन के साथ विवाद और कई देशों के आर्थिक प्रतिबंध पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का पलटवार। नेटो में शामिल न हो यूक्रेन तो निकल सकता है संकट का समाधान। यूक्रेन के साथ तनातनी के बीच रूसी संसद से व्लादिमीर पुतिन को मिला समर्थन। देश से बाहर सेना का इस्तेमाल करने की राष्ट्रपति को मिली इजाजत। यूक्रेन की सीमा पर लगातार अपनी ताकत बढ़ा रहा है रूस। सैटेलाइट तस्वीरों में 100 फौजी गाड़ियों की तैनाती का खुलासा। पूर्वी यूक्रेन के 2 क्षेत्रों को मान्यता देकर दुनिया के कई देशों की आलोचना झेल रहे पुतिन को मिला सीरिया और वेनेजुएला का साथ। रूस के समर्थन का ऐलान। आज होने वाली रूस और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन का बयान, रूस ने कूटनीति को खारिज किया तो बैठक का कोई मतलब नहीं। स्वतंत्र देश के तौर पर मान्यता देने के बाद डोनेट्स्क में अनिश्चितता का माहौल। लोगों ने की जल्द शांति बहाली की उम्मीद। रूस और यूक्रेन के बीच छिड़े घमासान के बीच 242 यात्रियों को लेकर कीव से दिल्ली पहुंचा एयर इंडिया का विशेष विमान। वतन वापसी के बाद खुश नजर आए छात्र। नीदरलैंड में एम्स्टरडैम के एप्पल स्टोर में बंधक बनाए सभी लोगों की सुरक्षित रिहाई। कई घंटों तक चली घेराबंदी के बाद पुलिस ने बंदूकधारी को किया गिरफ्तार। हांगकांग में बढ़ते कोरोना मामलों को लेकर सरकार सख्त। देश के सभी नागरिकों को अनिवार्य कोविड जांच कराने का फरमान। पेरू में खुदाई में 8 बच्चों समेत 20 लोगों की मिली ममी। राजधानी लीमा के दक्षिणी इलाके में 1400 साल से ज्यादा पुरानी सभ्यता की खोज के दौरान हाथ लगा बहुमूल्य खजाना।